स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कंसीडर किया है। ये तीनों क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का देखिए एफ टी इक्वल टू दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन एफ टी, तीनों क्वेश्चन में एफ टी दे रखा है और अलग अलग कंडीशंस है और इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे गए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें एफ टी जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है 0, 4, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है कि टी आपका लेस देन 2 ग्रेटर देन 0 है और फिर t ग्रेटर देन 2, ये दे रखा है आपको, ठीक है। हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो L एफ टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है ना। ये होता है आपके यहाँ से, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट ना दे करके हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इसको देना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। और इसमें इसको यूज करते हैं। तो ज़रा देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन आपकी 2 हिस्सों में ब्रेक है। एक तो टी की वैल्यू 0 से 2 और टी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से इसको हम लोग 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। 0 से 2 पहली ब्रेकिंग होगी यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। और जो दूसरी ब्रेकिंग होगी वो 2 से इन्फिनिटी होगी आपकी, ठीक है। तो e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से 0 से 2। देखिए, आपके इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखा तो 0 से जब टी की वैल्यू 0 से 2 है तो एफ टी 0 है आपका यहाँ से। तो e पावर माइनस पी टी 0 डी टी हो गया, ठीक है। और ये आपका 2 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी, और देखिए t ग्रेटर देन 2, तो एफ टी कितना आपका 4, तो ये 4 डी टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका ये 0 और ये हो जाएगा आपका 4 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 2 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी डी टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी डी टी। अब जरा इसका इंटीग्रेशन कर दें भाई जरा आप यहाँ पे। तो e पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और लिमिट आपकी 2 से इन्फिनिटी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब जरा आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 4 अपॉन पी माइनस का हो गया, लिमिट की वैल्यू यूज करिए। तो e पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e पावर 2p, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन पी माइनस, ये हो गया 0 और e पावर माइनस 2p, क्योंकि हम लोग जानते हैं e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है आपका, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा 4 e पावर माइनस 2p अपॉन p। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका जो रिजल्ट आएगा इस क्वेश्चन का, जो हम लोग का फंक्शन एफ टी दे रहा था, इसका लाप्लास जो आएगा वो आएगा 4 e पावर माइनस 2p अपॉन p। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखने में आपका जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसी डे में आप बड़े आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है जो हम लोग ले रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में जब फंक्शन को देखा जाए, फंक्शन हम लोग को जो गिवन था इस क्वेश्चन में, वो फंक्शन हमारा है यहाँ पे 0t0। ये कब है आपका, जब t आपका 1 से 0 के बीच में है। ये वैल्यू आपकी t लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 ये है, और ये वैल्यू आपकी t ग्रेटर देन 2 पे है। मीन्स आप क्वेश्चन ये फंक्शन क्वेश्चन में जो आपको फंक्शन एफ टी दे रखा था वो ये गिवन था, ठीक है। अब इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई जरा यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L
एफ टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक है ना, ई एफ टी डी टी, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसको हमें ब्रेक करना होगा। यहाँ से ध्यान रखिए आपको ब्रेकिंग 3 हिस्सों में होगी, ठीक है, क्योंकि आपके 3 कंडीशंस में दे रखे हैं एफ टी के लिए। पहला ब्रेक 0 से 1 होगा, ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, ई एफ टी डी टी। दूसरा ब्रेक 1 से 2 होगा, ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, ई एफ टी डी टी। तीसरा ब्रेक हमारा जो होगा यहाँ से वो 2 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है, और ये होगा ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, एफ टी डी टी। ठीक है, अब जरा इनकी वैल्यूज को देख लेते हैं। 0 से 1, जब टी की वैल्यू 0 से 1 है तो एफ टी आपका 0 है, तो ये हो गया ई पावर माइनस पी टी इंटू 0 डी टी। ठीक, फिर 1 से 2 के लिए देखिए जरा, तो टी की वैल्यू 1 से 2 है तो एफ टी आपका टी है, तो ई पावर माइनस पी टी टी डी टी। और फिर टी ग्रेटर देन 2 तो एफ टी 0, तो ई पावर माइनस पी टी 0 डी टी। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही बचा आपका, यहाँ से ये दोनों तो 0 हो गए आपके, तो ये हो गया 1 से 2 टी ई पावर पी टी डी टी, ये आपके पास यहाँ तक आया। ठीक है, अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करिए, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड लेके सॉल्व करिए जरा यहाँ से, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पहला फंक्शन ऐसा रहा, दूसरे का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका यहाँ से, ये 1 से 2 हो गया। ठीक, फिर 1 इंटीग्रेशन 1 से 2, पहले का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन, ये आपका इस तरह से हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किया गया। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये -1 अपॉन पी 2 ई पावर माइनस 2p। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर माइनस ई पावर माइनस पी प्लस, देखिए यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है आपको ध्यान से। फिर ये हो गया 1 अपॉन पी 1 से 2 ई पावर माइनस पी टी डी टी। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग का ये टर्म इसको देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया इसको, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 अपॉन पी, ये हम लोग का इतना पीछे हम लोग इतना सॉल्व कर लिया था इसको, तो -1 अपॉन पी, और ये हो जाएगा 2 ई पावर माइनस 2p माइनस ई पावर माइनस पी, ये 1 अपॉन पी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया था ई पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन फिर करेंगे, तो ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी 1 से 2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन पी, ये हो जाएगा आपका 2 ई पावर माइनस 2p ई पावर माइनस पी। ठीक है, ये हो जाएगा -1 अपॉन पी स्क्वायर, ये ई पावर माइनस 2p ई पावर माइनस पी। ठीक है, तो ये अपर और लोअर लिमिट पुट करने पे ही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो देखिए ये इसमें देख रहे होंगे आप लोग ई पावर माइनस 2p और ई पावर माइनस पी के टर्म है, तो सबसे पहले ई पावर माइनस पी वाले टर्म देखते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 1 अपॉन पी प्लस इसका इसमें करिए तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, ई पावर माइनस पी कॉमन आ गया। ठीक है, माइनस, देखिए इसका देखिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, और ई पावर माइनस 2p। तो इस तरह से हम लोगों ने जो फंक्शन हम लोगों को दे रखा था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आया है वो आपका ये आ गया 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर ई पावर माइनस पी। ठीक है, फिर ब्रैकेट 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर ई पावर माइनस 2p। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, चूँकि ये 2 और है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2, तो इसको 2 और लिख लें यहाँ पे ज़रा ध्यान से एक बार,
क्योंकि ये 2 हम लोग का छूट गया था यहाँ पे, ये 2 आपका दे रखा है ना यहाँ से आपको, तो ये छूट गया था हम लोग का। तो इस तरह से हम लोग का ये रिजल्ट कंप्लीट, मीन्स जो आपको फंक्शन दिया गया था एफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो ये आएगा आपका यहाँ से। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और बचा हम लोग का, उसका भी जरा लाप्लास देख लिया जाए यहाँ से। उस क्वेश्चन का एफ टी जो दे रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए यहाँ से, जैसे और क्वेश्चंस के जो एफ टी थे उससे इस क्वेश्चन का एफ टी थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं क्वेश्चन में एफ टी क्या दे रखा है आपको, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग का जो एफ टी गिवन है वो ये है, देखिए ये आपका, ठीक है। तो एफ टी क्या दे रखा है आपको, कॉस टी माइनस 2π/3 और 0, 2 वैल्यू दे रखी है। तो ज़रा इसको चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए। तो क्वेश्चन नोट कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी माइनस 2π/3, ठीक है। ये कब है आपकी टी ग्रेटर देन 2π/3 और 0, ये कब है आपका टी लेस देन 2π/3। तो ये आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दे रखे हैं, ठीक है। तो जरा इन 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जरा देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एल एफ टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, ई एफ टी डी टी, ये हो गया इससे। इसको ब्रेक किया जाए तो यहाँ से पहला ब्रेक होगा यहाँ से 0 से 2π/3, ठीक है, ई पावर माइनस पी टी, ठीक, ई एफ टी डी टी, पहला ब्रेक हो गया। फिर इसी का दूसरा ब्रेक है आपका 2π/3 से इन्फिनिटी, देखिए 0 से इन्फिनिटी है तो ये 2 हिस्सों में ब्रेक होगा यहाँ से। तो ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, ई एफ टी डी टी, ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा आपका, देखिए जरा वैल्यूज को देखते हैं। देखिए इसमें देखा जाए तो जब t की वैल्यू लेस देन 2π/3 है तो एफ टी की वैल्यू 0 है, ये 0 से 2π, टी की वैल्यू 0 से 2π/3 के बीच में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से आपका t की वैल्यू 2π/3 इंटीग्रेशन है ये, तो ई पावर माइनस पी टी इंटू 0 डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 2π/3 से इन्फिनिटी है आपका, ठीक है, तो t ग्रेटर देन 2π/3, तो ये वैल्यू ये ली जाएगी आपकी। तो ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, कॉस टी माइनस 2π/3 डी टी, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2π/3 इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया ई पावर माइनस पी टी, ठीक, कॉस टी माइनस 2π/3 डी टी, ये होगा आपका, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है, तो जो भी तरीका हम लोग जानते हैं या फिर हम लोग को पता है उस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो इसमें सबसे सिंपल तरीका तो ये रहेगा कि लेट टी माइनस 2π/3 को यहाँ पे कुछ सपोज कर लें, तो मान लिया x है आपका, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका, और सॉरी t, यहाँ से t के क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2π/3, तो यहाँ से dt क्या हो जाएगा आपका dx हो गया। लिमिट की जरा बात कर ली जाए कि व्हेन t इक्वल टू 2π/3, ठीक, देन आपका x जो है वो 0 हो जाएगा। व्हेन, देखिए t की वैल्यू 2π/3 यहाँ पुट करिए, यहाँ पर t की वैल्यू 2π/3, 2π/3 से 2π कैंसिल, x 0 आ गया। और t आपका जब इन्फिनिटी लेंगे तो उस कंडीशन में x भी आपका इन्फिनिटी ही होगा यहाँ से, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करें आप लोग, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी एक्स प्लस 2π/3, टी की जगह पे आपको 2π/3 लेना है, फिर cos x dx, ये हो जाएगा आपका,
ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दें। यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टी की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, इस टी की जगह पे आपकी वैल्यू आएगी एक्स प्लस 2π/3 आ जाए, क्योंकि टी आपका कितना है एक्स प्लस 2π/3, ठीक। और ये आपका जो टर्म दिख रहा है ये अब क्या बन जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल गया। देखिए यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करें पी को तो ये न्यूमेरिकली वैल्यू हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा e⁻⁻2π/3 पी, ठीक है ना। 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px, ठीक, cos x dx ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। याद रखिएगा हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला में एक रिजल्ट पढ़ रखा, रिजल्ट हम लोगों ने ध्यान दिया होगा वहाँ पे e⁻−ax, ठीक है, cos bx dx, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये होता थी वैल्यू आपकी a/a² प्लस b²। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद है तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अदरवाइज आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग ये मान चले कि हम लोग को पता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ये वैल्यू हमारी हो गई p/p² प्लस 1², ये हो गया यहाँ से। तो हम लोगों से जो लाप्लास फंक्शन का पूछा गया था उस ft का लाप्लास जो होगा वो आएगा आपका यहाँ से e⁻−2πp/3 p/p² प्लस 1। ये इसी को थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिख दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l, ठीक है, ft = p e⁻2πp/3 p² प्लस 1। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया यहाँ से। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फाइंड आउट करने के लिए 3 फंक्शंस ले रखे थे और 3 जो हम लोग पास जो आपके 3 फंक्शंस थे, इन 3 फंक्शंस के लिए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करने देगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी हटके था लेकिन बहुत कठिन नहीं था। क्वेश्चन आपके मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मिले आप इनके लाप्लास बड़े आराम से इजी वे में इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।